हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीछे सीसैट में जो रिपीटेड थीम पे क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या कह सकते हैं कि पूरा सीसैट का एनालिसिस करने वाले हैं कि बचे हुए 10-15 दिन में अगर आप लोग का जीएस प्रीलिम्स का जीएस एकदम कंप्लीट हो गया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी सीसैट में दिक्कत होगा तो इस वीडियो को देखने पर आप लोग को बहुत ज़्यादातर हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस होगा कि कौन कौन से सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग को स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले समझते हैं कि जीएस पेपर 2 में या सीसैट में यूपी पीसीएस के क्या क्या कौन कौन सा सेक्शन पूछा जाता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो हमारा जनरल हिंदी पूछा जाता है जो क्लास 10 लेवल का होता है, बोला गया है इसमें। फिर उसके बाद जनरल इंग्लिश जो हमारा क्लास 10 लेवल का होता है। फिर हमारा कंप्रिहेंशन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी जनरल हिंदी में कंप्रिहेंशन और जनरल इंग्लिश में भी कुछ कंप्रिहेंशन का सेक्शन होता है, वो होता है। और फिर हमारे इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेगुलर क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में समझेंगे, यानी कि हम लोग रीजनिंग का सेक्शन आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और सब समझने वाले हैं बस। ठीक है, फिर हम आता है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी भी आता है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आता है जो हमारा 10th लेवल का होता है, वो भी सिलेबस में डिटेल दिया हुआ है। वो मैं आप लोग के लिए नहीं लाया हूँ, वो आप लोग जरूर देखे होंगे जिसको इसका एग्जाम देना होगा। तो आज हम लोग रीजनिंग पे बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग को कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से डायरेक्ट रीजनिंग आती है। और मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल से भी क्वेश्चन रेगुलर पूछे गए हैं कि कम्युनिकेशन स्किल शुरुआत क्या होता है। तो शुरुआत जब कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है तो शुरुआत वाले टर्म्स को जो हम लोग शुरुआत करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं। जब अंत करते हैं कम्युनिकेशन को तो वो कौन सा सेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल से भी रेगुलर क्वेश्चन आते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी क्वेश्चन आए, यानी कि कोई एक कंडीशन आपको दे देगा, कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस तरह आप लोग क्या डिसीजन इस पे आप लेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी का क्या कहने का मतलब है कि कोई तार्किक चीज़ कोई एबिलिटी वाली आपको क्वेश्चन देगा, फिर आपका विचार उसमें पूछेगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप का क्वेश्चन, समझ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी तरह एनालिटिकल एबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल करने के लिए, एनालिटिक करने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए आप लोग। और लॉजिकल रीजनिंग यानी कि जिसको हम लोग बेसिक रीजनिंग का टर्म देते हैं उसको हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन कितना कितना क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2018 से हम लोग एनालिसिस किए, मतलब मैं एकदम अच्छे से 18 से लेके 24 तक के पेपर को एनालिसिस किया हूँ। तो समझ में आया है कि इन दोनों सेक्शन को मिला के, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों को मिला के हमारा एवरेज 35 से 36 क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। पिछले सालों में इससे इन दोनों से मिला के 40 से 45 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें ये कभी 20 क्वेश्चन हो जाता है, ये कभी 25 हो जाता है, ये कभी 25 हो जाता है, ये कभी 20 क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी तरह चल रहा है। तो एवरेज बोल सकते हैं कि 2018 से 2024 मतलब कितना क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अराउंड इससे आ रहा है, 35 या 36 क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इसका टॉपिक वाइज उसमें डिटेल दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। सिलेबस जब आप लोग देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस देखेंगे तब, तो इसको आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना, इसको आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पे आना है, जो हमारा टॉपिक्स मैथमेटिक्स पे भी अच्छे से डिवाइड करके सिलेबस में दिया है, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। और बचा हुआ इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी अगर वीडियो होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको बता दूंगा कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और आज हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि रीजनिंग से कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो वो टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जो हम जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में इसका इंपॉर्टेंस भी है। कहने क्या मतलब है कि ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ऊपर वाला 5, 6, 7 या 7, 8 पॉइंट तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर ये नीचे वाला नहीं देख के जाते तो ये 1-2 क्वेश्चन ही आपका इससे आता है, उसमें ज़्यादा आपका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो करना नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाला जिस क्रम में लिखा है उसी हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग अभी मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में। इंटरचेंजिंग द साइन, यानी कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे एक बॉड मास का एक क्वेश्चन दे देगा कि 24 + 6 + समथिंग समथिंग, और फिर बोलेगा इनका साइन करने पे, साइन चेंज करने पे क्या आंसर आ रहा है, या आंसर दे देगा तो बोलेगा साइन चेंज करने पे कौन सा आंसर मिल रहा है इससे। ठीक है, तो ये साइन बस चेंज करना है कि प्लस की जगह डिवाइड कर देना, डिवाइड की जगह प्लस, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, यानी कि ऑड
ऑड वन आउट, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा सबसे ऑड कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है इसमें। वो कई तरीके से पूछ सकता है, आप लोग को नंबर दे के भी पूछ सकता है, आप लोग को कोई शब्द दे के पूछ सकता है, वर्ड दे के पूछ सकता है, कुछ लेटर्स दे सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के। तो सभी में आपको ऑड वन आउट यानी कि एक सबसे अलग आपको 4 ऑप्शन में ढूंढना ही होगा, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन भी आता है, नंबर सीरीज और लेटर के, कैलेंडर का भी क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है। मिसिंग नंबर यानी कि आपको एक बॉक्स दे देगा, उसमें नंबर कुछ क्रम में कुछ सीरीज में ऐसा लिखा रहेगा, उसमें मिसिंग एक क्वेश्चन मार्क कर देगा कि इस जगह क्या आंसर होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आती है, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं अगर अभी तक ना पढ़े हो। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यानी कि ये एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पिछले 3-4 सालों में एक एक क्वेश्चन आया है हर साल में, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सैलोलिज्म से भी सैलोलिज्म से इसको जो भी बोलते हैं आप लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। रैंकिंग एंड विन डायग्राम से भी क्वेश्चन आया। रिलेटेड वाले क्वेश्चन से क्या मतलब है, जैसे बोलता है कि जैसे दे देगा आपका XYZ रिलेट करता है YXY से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो कैसे आप लोग सीरीज से जोड़ेंगे, फिर पूछेगा ये किससे रिलेट करता है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है। तो जैसा कि मैं ऊपर अभी आप लोग को बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग के बाद। और मैथमेटिक्स तो आया हुआ है, हिंदी तो आया हुआ है और इंग्लिश भी आया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको क्या, ये पूरा वीडियो का आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, पूरा वीडियो का यही मेन उद्देश्य है कि इसमें हम लोग को रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक ध्यान देने हैं, जिसे डायरेक्ट क्वेश्चन और सिंपल वे में क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग को देख लेना है, ठीक है। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इंटरचेंजिंग द साइज, विच वन ऑफ द ऑड वन आउट का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन, फिर ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने होंगे आप लोग के लिए। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इससे जितने भी रिलेटेड फार्मूलाज हैं मैं सारा पोस्ट कर दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में, नहीं तो मैं कर ही दूंगा कि आप लोग कहेंगे। आप लोग तो कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, जरूर करिए कमेंट और अपना फीडबैक दीजिए। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग अगर हम लोग देखते हैं कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें देखिए आप लोग को पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को क्या देखना होगा कि जितने भी अल्फ़ाबेट है 26 तो इंग्लिश के, उसका आपको पूरा नंबर याद करना होगा। रिवर्स में भी उसका नंबर याद करना होगा। अगर रिवर्स में नंबर पूछेगा कि बैकवर्ड पोजीशन किसी लेटर का पूछेगा तो हमें 27 में से उसका फॉरवर्ड पोजीशन घटा देना है। बैकवर्ड अगर पीछे से किसी लेटर का नंबर पूछेगा तो कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमें W का बोल रहे हैं कि पीछे से उसका मतलब पीछे से उसका कौन से नंबर पर W हमारा आता है, तो 27 में से हम लोग W का आगे वाला पोजीशन, W को जब आगे से गिनेंगे तो 23 नंबर पे आता है, तो 27 में जब 23 घटाएंगे तो 4 आ गए, पीछे का पोजीशन निकल गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये करना होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग में कि जितने भी अल्फ़ाबेट है 26 तो उनका सारा लेटर और उनका रिवर्स में भी निकालने का हमें आना पड़ेगा, जैसे इसमें यहाँ दिया है ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपोजिट लेटर की, ए के अपोजिट में ZBYCX DY DWEV, इसके अपोजिट मतलब ए के अपोजिट कौन सा लेटर है ये भी आपको दिमाग में याद होना चाहिए। और नंबरिंग आपको याद करने के लिए, अल्फ़ाबेट्स का नंबरिंग याद करने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिसमें दिया हुआ है। आपको CFILORUX इसको याद करना होगा। CFILORUX जो है, और इजोटी इसको बोलते हैं कि इजोटी आपको याद करना। इजोटी क्या मतलब हमें याद करना होगा कि E5 है, J10 है, O15 है, T20 और Y25। जब आप लोग इजोटी का ये नंबर आप लोग याद कर लेंगे तो इसके अराउंड भी जो भी लेटर होंगे वो 100% आपको मतलब जल्दी से समझ में आ जाएगा। और अगर इन दोनों को, इजोटी और ये CFILORUX, अगर इन दोनों लेटर्स को आप लोग इसके लेटर और नंबर को याद कर लेंगे, इसके और लेटर और नंबर को याद कर लेंगे, तो उसके आसपास के जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर आपको 100% याद होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग को कैसे पढ़ना है उसका स्ट्रेटजी। कि पहले हमें जो अल्फ़ाबेट है 26 तो उनका रिवर्स ऑर्डर याद होना चाहिए, उनका नंबर याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा, CFILORUX से और इजोटी के नंबर याद करने से उसके अराउंड सराउंडिंग जो भी उसके आसपास जो भी लेटर के नंबर होंगे हमें ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीरीज़ को कैसे पढ़ेंगे, तो सीरीज़ में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सीरीज़ में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कोई भी सीरीज़ दिया रहेगा उसमें या तो कांस्टेंट ऐड होगा, किसी नंबर से कांस्टेंटली ऐड होगा, जैसे 8 से इस सीरीज़ में ऐड किया गया लगातार, या किसी नंबर से कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे 6 इसमें सभी को नंबर में 6 घटाया गया है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं सीरीज फॉलोइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन नंबर, यानी कि किसी नंबर से या तो एडिशन होगा
या किसी नंबर की सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, तो देखिए मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और सीरीज ऑफ बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ ऑड मल्टीपल, यानी कि 10 के ऑड मल्टीपल का एडिशन भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है हमें याद करने का। और इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि ये सीरीज में कुछ लेटर्स दिए रहेंगे और ये डैश डैश छोड़ा रहेगा इसमें नंबर, और पूछेगा आपको सीरीज आपको भरना है, तो आप लोग को नोटिस करना होगा यार 3-3 नंबर का पेयर बनेगा या 5-5 लेटर का पेयर बनेगा, तो इसमें 3-3 लेटर का पेयर बन रहा है, जैसे सी 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 और फिर इसके बाद बी बी, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, ए फिर यहाँ भी ए आएगा, सी सी फिर यहाँ भी सी आएगा, फिर 3 लेटर बना, फिर ए के बाद फिर यहाँ ए आएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे सीरीज में आते हैं। तो सीरीज में आपको एक एडिशन बेस्ड कांस्टेंट एडिशन बेस्ड सीरीज मिलेगी, कांस्टेंट सब्ट्रैक्शन बेस्ड सीरीज मिलेगी, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बेस्ड, कांस्टेंट डिवीजन बेस्ड, कांस्टेंट प्राइम नंबर का एडिशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो भी जितना भी लिखा है आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस तो आप लोग को करना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट कर दूंगा या आप लोग खुद लगाएंगे। तो पूरा मेरा इस वीडियो बनाने का ये उद्देश्य यही था कि आपको बताना कि सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग, जो भी जिस क्रम में मैं ऊपर आपको लिखा हूँ, ऊपर दिखाया हूँ, उसी क्रम में उसका इंपॉर्टेंस है। और आपके ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स है, ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको प्रॉफिट जरूर होने वाला है अगर इनको आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो। लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान सीसैट में हमें हिंदी और इंग्लिश में देना है, जो हमें सब एकदम डिवाइड करके सिलेबस में एकदम अच्छे से दिया है कि यही ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसी टॉपिक से 36 क्वेश्चन समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके बाद हमें रीजनिंग पे आना है, मैथमेटिक्स पे भी आना है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक, इसी 9-10 टॉपिक में से आपको लगभग 8 टॉपिक को तो ऊपर से 8 टॉपिक को तो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। सारा क्वेश्चन तो करना नहीं है, तो अगर 8 टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो एकदम मामला सेट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको रीजनिंग में कुछ हेल्प कर पाया हूँ और थोड़ा सा एनालिसिस जो भी दिया हूँ हल्का फुल्का आपको समझ में आया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, और जितने भी मैं फार्मूला सीरीज़ है रीजनिंग के, जितने भी फार्मूला हैं, मैं आपको उसका पिक्चर पोस्ट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो कमेंट करिए और शेयर करिए वीडियो को, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।